नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है डिस्टेंस एंड स्फीयर्स इन स्पेस। अब वो कहता है डिस्टेंस एंड स्फीयर्स इन स्पेस। पहले बात ये कि अगर कोई आपके पास जो हो डिस्टेंस आपने फाइंड करना हो स्पेस में एनी टू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं ये आपके पास स्पेस में लाए के आ रहे हैं, तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का ये मेथड है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x1 y1 और z1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 हैं, तो आप इनके दरमियान की जो डिस्टेंस है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। x2 माइनस x1 y होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर ओवर अंडर पूरा अंडर रूट। ये शो कि क्या इससे क्या फाइंड होगा P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस, और उसको शो कैसे करते हैं P1 P2 मॉड से। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है कि जब आप P1 P2 लेंगे तो P2 के कोऑर्डिनेट्स में से P1 के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सिंपली क्या है, डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस। अब इस फॉर्मूले से हम स्पेस में स्फेयर की इक्वेशन फाइंड करेंगे। आपको पता है कि स्फेयर क्या होता है। स्फेयर बेसिकली एक ऐसे बाउंडेड अंदर से होलो कहते हैं जो अंदर से खाली हो, अंदर से जो फील्ड नहीं होता, जो खाली बॉल होता है। एक बॉल जो इस तरह से एक बॉल होता है, वो जो अंदर से खाली बॉल होता है, उस बॉल को हम क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। ओके, अब जो है ना, फ़िलहाल हम यहाँ जो इक्वेशन देखने लगे हैं अब क्या हम स्फेयर की इक्वेशन देखने लगे हैं। अब वो कहता है कि स्फेयर आपकी बुक में से मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि स्फेयर किस तरह का दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से देखें, ये देखें कि एक बॉल को शो करती हुई शेप है, कि सर्कल नहीं है बल्कि ये एक बॉल को शो करती हुई शेप है जो ऐसे करके एक, क्योंकि सर्कल तो हमारे पास प्लेन में लाया कर जाता है लेकिन स्फीयर प्लेन में लाया नहीं करता, उसके लिए 3D, क्योंकि ये एक 3D फिगर है, तो ये इसके लिए इसका कोई ना कोई हुजम, कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, और जिसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम हो वो फिगर हमेशा स्पेस में लाया करती है। तो ये एक ऐसे बॉल है। तो वो कहता है कि अगर हमें, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंट उठा लेती हूँ यहाँ स्पेस में, मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ P ऑफ x नोड y नोड z नोड, और फिर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ P ऑफ x y z। मैंने क्या करना है, मैंने स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। अब अगर आप देखें जो इसके दरमियान डिस्टेंस है, मैं लेट कर लेती हूँ कि इनके दरमियान डिस्टेंस a से शो हो रहा है, तो उस डिस्टेंस को मैं कैसे शो करूँगी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट स्क्वायर अंडर रूट इक्वल किसके होगा, इस डिस्टेंस के। मैंने लेट किया था कि इनका डिस्टेंस a के इक्वल है, तो मैंने जब इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला लिखा तो ये डिस्टेंस मुझे पता है कि a के इक्वल है, तो मैं इस डिस्टेंस को लिख रही हूँ ये a के इक्वल है। अब अगर देखें तो सारे के सारे वो पॉइंट्स, अब देखें जैसे सर्कल में होता है, जब हम सर्कल में देखते हैं, सपोज अगर ये एक सर्कल को शो कर रहे हैं इन प्लेन, तो आप क्या देखते हैं कि 2 रेडियस अगर इस सर्कल का है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स 2 रेडियस पे चलते जा रहे हैं। तो वो क्या कहता है कि इन स्पेस भी वही कॉन्सेप्ट है कि पूरी बॉल में जो जो पॉइंट्स भी a डिस्टेंस पे लाए कर रहे होंगे, इसी a डिस्टेंस पे, उसके लिए मैंने ये जनरल लिखा है P ऑफ एक्स वाई जी। मैंने एक्स वाई जी जनरली आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो एग्जैक्टली इससे a डिस्टेंस पे आ रहे हैं, मैं वो सारे पॉइंट्स जो है ना उनको उनसे एक कर्व बनाती जा रही हूँ। अब देखें, अब ये चूँकि स्पेस में है तो स्पेस में खाली एक सर्कल नहीं बनेगा बल्कि पूरी बॉल बनेगी जिसका यहाँ पे करके कोई सेंटर आ रहा है। सपोज़ ऐसे करके एक बॉल बनी हुई है इस तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बॉल की शेप है जैसे बॉल होती है, उस सेंटर में करके उसका सेंटर है, साइडों से सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी बॉल है अगर उसका सेंटर फाइंड किया जाए तो बॉल सारी साइड से एक जैसी होती है, तो जो भी उसका सेंटर होगा बाकी सारे पॉइंट्स उसके सेंटर से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर हम उस पॉइंट को, बॉल पर किसी पॉइंट को, जो बॉल आपने लिया उस पर एक पॉइंट को आप P ऑफ एक्स वाई जी लेट कर लें, जैसे उसने यहाँ किया इस फिगर में, उसने इस पॉइंट को P ऑफ एक्स वाई जी लेट कर लिया और इस सेंटर पॉइंट को एक स्पेसिफिक पॉइंट x नोट y नोट z नोट लेट कर लिया कि यहाँ वो x नोट y नोट z नोट ले रहे हैं, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये उसने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू। अब x माइनस एक्स नोट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट स्क्वायर प्लस z माइनस z नोट स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू a।
अब यहाँ से अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर रह जाएगा। ये इक्वेशन निकल आएगी एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये जो है ना, अब वो सारे के सारे पॉइंट्स एक्स वाई जी, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए पॉइंट्स हों, मतलब वो एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती हुई है क्योंकि हमने ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो एक्स वाई जी वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनका एक्स नोड वाई नोड जी नोड मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एग्जैक्टली एक इक्वल आ रहा हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक स्फेयर देंगे, बॉल देंगे। तो ये वो चीज़ है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस फार्मूले से हमने स्पेस में स्फेयर की इक्वेशन डिराइव की है। तो इसके बाद आ जाएं एक एग्ज़ाम्पल पे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास एग्जांपल वो कहता है फाइंडिंग द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ स्फेयर। ये आपको उसने एक सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फेयर हमें उसने एक इक्वेशन दे दी है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये उसने इक्वेशन दे दी है, वो कहता है सेंटर और रेडियस फाइंड करें स्फेयर का। सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए आपको एग्जैक्टली इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखने की ज़रूरत है। तो आपने अगर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, आप क्या करेंगे, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, वाई स्क्वायर, अब ओके एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो आप पहले इसको अलग कर लें, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म नहीं है, इसको अकेले लिख लें, जी स्क्वायर माइनस 4z को अलग कर लें, 1 को उधर ले जाएं, -1 हो जाएगा। अब देखें, अब आपके पास यहाँ से एक 3x है तो आप फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, आपके पास ये एंड पे आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास सेंटर क्या आया है, -3/2। यहाँ से आपके पास सेंटर क्या आया है, -3/2, 0 एंड 2। ये आपके पास सेंटर आ गया और रेडियस क्या आया है, √21, क्योंकि ये ए स्क्वायर के इक्वल है, ए के इक्वल नहीं है, आपने यहाँ से ए फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा, √21/2। तो इस तरह से आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल 5, जब इस पे आएंगे, अब वो कहता है ये किसको शो करती हुई इक्वेशन है, आपने एग्जांपल 5 खुद देख लेनी है।